दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। तो आज हम लोग सेट नंबर 11 कंप्लीट करेंगे। सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल पे जाकर भी इस सब को कंप्लीट कर सकते हैं, सेट 1 से सेट 10 तक। बाकी आज हम लोग सेट नंबर 11 को देखेंगे। सेट नंबर 11 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर 14। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग सर्वप्रथम मतलब राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61, ये भी ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्चतम न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। तो वो 10 साल का होना चाहिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है सो नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में नागरिकता का वर्णन है और यहीं से इसको दिया जाता है संसद के द्वारा। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। तो ये प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। तो इसमें भाग 4 का संबंध हो जाएगा आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, और भाग 8 का संबंध भी सही है राज्य का संघ राज्य क्षेत्र, और भाग जो 17 का संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपको राजभाषा से, और भाग 18 का संबंध हो जाएगा आपात उपबंध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 281। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अहर्ताएं शामिल नहीं है बोल रहा है। तो वो हो जाएगा कम से कम 100 अनुमोदक हो। कम से कम 100 अनुमोदक हो, ये गलत है बात। इसमें इसके राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, बाकी 35 पर सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य वो भी सही है, और कम से कम 50 प्रस्तावक हो। अनुमोदक 50 होना चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक दोनों होना चाहिए, 50-50। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितने सीटें प्राप्त हुई थी। तो इसमें कांग्रेस को प्राप्त हुआ था 208 सीट। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासक को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी स्थानीय शासक को, तो ये प्रदान किया गया 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, और एक हो जाएगा इसमें कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। 1 और 4 ये दोनों सही है इसमें। भारतीय संविधान का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है। मेगास्थनीज ने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है। तो इसने विभाजित किया है 7 भागों में। मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो ये होता था प्रधान काजी होता था। निम्न में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। खिलाफत आंदोलन का समर्थन मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। किसने किया था।
तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था 1880 में। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा की उपाधि, तो राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था जमान शाह ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो खलीफा के अधिकारों को मानने से मना कर दिया था, वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो इनके उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? वंश और उसके संस्थापक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बरीद शाही वंश की स्थापना अमीर अली बरीद ने किया था। वही अगर हम लोग आदिल शाही वंश की बात करें तो आदिल शाही वंश की स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने किया था। निजाम शाही वंश की स्थापना मलिक अहमद ने किया था। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? बहमनी साम्राज्य, तो इसका स्थापना हुआ था 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। हसन गंगू, ये भी ध्यान रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो ये थी अमृत बाजार पत्रिका। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका भारत आगमन हुआ था फरवरी 1928 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर, तो घूमर आपका हो जाएगा राजस्थान का लोक नृत्य। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध है ब्रिज से। ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये है 56। निम्न में कौन सबसे चौड़ी जल संधि है? सबसे चौड़ी जल संधि हो जाएगी आपकी डेविस जल संधि। मिस्र देश के संसद के क्या नाम है? मिस्र देश के संसद का नाम है आपको पीपुल्स असेंबली। पीपुल्स असेंबली। परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में कौन अपघटक जीव कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका सभी कवक, जीवाणु और गोलकृमि, सभी जो है सो अपघटक जीव कहलाते हैं। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? साइलेंट वैली परियोजना आपको केरल से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो इसे स्थापित किया गया था 2003 में। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम कौन सा है? तो उनका अपने पद के अनुसार 15वां क्रम है, 15वां। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपके वोल्कर टर्ट। वोल्कर टर्ट बन गए हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या मा रहा है? तो वो रहा है 150वां रैंक। धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है कर्नाटक में। धर्म गार्जियन भारत तथा जापान के मध्य होने वाला एक थल सेना अभ्यास है। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 दिया गया से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 34, यानी कि 34 महिला हो जाएगा कुल 2022 में। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा आपका कुंजगल। कुंजगल को जो है सो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। इनमें से सभी को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको यूएई में, यूएई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां रैंक मिला है? ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में, तो वो कंपनी हो जाएगा आपका LIC हो जाएगा। US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है ईगा स्वीटेक ने। ईगा स्वीटेक ने US ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 में, तो 2026 में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वो किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? हिम प्रहरी योजना, तो ये किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। इस पुस्तक को लिखा है, सही सुमेलित नहीं बोल रहा है, तो इस पुस्तक को लिखा है जयंत घोषाल ने। ये बात गलत है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक हैं पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग। इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग, द 10 ट्रिलियन ड्रीम के। अब हम लोग आ जाते हैं 46 नंबर कि राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो अटल ब्रिज का निर्माण हुआ है साबरमती नदी पर, ठीक है। और इस पुल की लंबाई 300 मीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया। जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 10.5 मीटर। 10.5 मीटर इसकी लंबाई है, यानी कि चौड़ाई है, और इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। 9.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई हो जाएगा आपको 10.5 और लंबाई हो जाएगा इसका 9.2 किलोमीटर। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सूची में शामिल किया गया है? कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? ये हो जाएगा आपका 2017। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका दूसरा स्थान इसमें। वर्ल्ड स्टील अथॉरिटी के अनुसार कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, जबकि पहले स्थान पर चीन है, ठीक है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में यहाँ पे दूसरा स्थान भारत का हो जाएगा और इसमें फर्स्ट रैंक पे है चीन। ये भी ध्यान रखना है बात को। अब हम लोग 52 नंबर चलते हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, तो इसकी शुरुआत की गई है आपको तेलंगाना के द्वारा। काजू वैली आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध हो जाएगा आपका काजू वैली का, इसका संबंध हो जाएगा तमिलनाडु से। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो सेवा मुक्त किया गया है INS सिंधु ध्वज को, INS सिंधु ध्वज। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो वो बन गया है पूर्णिया जिला बन गया है। हाल ही में लीली रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध है साहित्य क्षेत्र से। जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 15 नवंबर को।
15 नवंबर को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को सम्मानित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में आपको स्थित नहीं हो जाएगा पायकारा। पायकारा जल विद्युत परियोजना जो है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में हो जाएगा आपका। प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो ये हो जाएगा हिमाद्री का भाग। दिए गए विकल्पों में किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसमें से झारखंड से जो है वो भारत का मानक समय नहीं गुजरता है। भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है। भूटान के साथ सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। वही सबसे लंबी सीमा की बात किया जाए तो भूटान के साथ सबसे ज़्यादा लंबी सीमा असम के साथ लगता है। एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात आपको हो जाएगा वेनेजुएला में। उसके बाद है आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू जोड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका बेरिंग, इसको जोड़ता है बेरिंग जल डमरू। माली की राजधानी है, माली की राजधानी हो जाएगी आपको बामको। माली की राजधानी बामको हो जाएगा। माली जो है एक अफ्रीकी देश है और जिसकी राजधानी बामको है और मुद्रा इसका फ्रैंक है, मुद्रा इसका फ्रैंक है। ठीक है। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यानी कि इस एरिया में नहीं है। तो इसमें से हो जाएगा आपका कोलेरू। कोलेरू बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित है। कोलेरू बंदरगाह हो जाएगा। कोलेरू जो है वो पूर्वी तट पर स्थित है। फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? फेरम, तो फेरम जो है वो लोहा का लैटिन नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमनद। बिहार में पानी के किस रासायन का सांद्रण अधिक है? तो बिहार में जो है वो आर्सेनिक की अधिकता है पानी में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, उपर्युक्त में से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारण है? तो अम्लीय वर्षा के कारक हो जाएंगे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? टमाटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। ठीक है। यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती? वह बोल रहा है नहीं। नाभिकीय विखंडन में कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में अवरक्त किरणें नहीं निकलती है, बाकी अल्फा, बीटा और गामा तीनों निकलता है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो मानव शरीर में प्रोटीन के कमी के कारण वृद्धि धीमा हो जाता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? नागफनी पौधे में, तो ये होता है तना में। आनुवांशिकीय चिकित्सा के अंतर्गत आनुवांशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग के लिए लिया जाता है? जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कोशिका से, कोशिका से जीन को लिया जाता है।
रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण है हिपेरिन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचालित नहीं किया जा सकता है? तो शरीर में विटामिन सी को संचयित नहीं किया जा सकता, यानी कि स्टोर नहीं किया जा सकता है विटामिन सी को। विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जा सकता है, बाकी ए, के और ई इस तीनों को संचयित किया जा सकता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो ये आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी निर्माण करता है। तंतु अस्थि संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है? तो ये हो जाएगा आपका तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र जो हो जाएगा वो मानव शरीर की समन्वय प्रणाली है। सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सेक्रेटिन हार्मोन, तो ये हो जाएगा आपको ग्रहणी द्वारा, यह ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है इनमें से, तो ये हो जाएगा आपका आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है, आयतन एक अदिश राशि है। ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता का निर्धारण किसके द्वारा होता है? यह किससे होता है? तो ध्वनि का तारत्व या तीक्ष्णता ये जो होता है निर्धारित, वो होता है ध्वनि की आवृत्ति से निर्धारित। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? तो गर्म तार या जीवित तार में। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है गर्म तार में या जीवित तार में। ठीक है। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना एक गलत उदाहरण है इसमें, निकट दृष्टि दोष में। किसी चालक तार के तापमान में होने वाले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक तार के तापमान में होने पे किसी चालक तार के तापमान में होने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके प्रतिरोध जो है सो वो बढ़ जाता है। नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? नौसादर और नमक को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायुदाब होता है उच्च। वायुदाब जहां उच्च होता है वहां संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है? तो ये हो जाएगा वाई रेड्डी समिति। वाई रेड्डी समिति से। किसान को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 2013-14 में। 2013 से 14 में। भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? मुद्रा निर्गमन हेतु तो ये अपनाई गई है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई गई है। प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से कौन से है? तो इस संबंध हो जाएगा आपको आयकर से। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि सेज की स्थापना कहाँ की गई थी? सेज की स्थापना की गई थी कांडला में। ठीक है। और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। 1965 में सेज की स्थापना की गई थी। अब पांचवों क्वेश्चन जो है सो वो मैथ का है, वो भी हम लोग देख लेते हैं उसका आंसर। 96 का आंसर हो जाएगा आपको 150। 97 का आंसर हो जाएगा आपको 2.50। 98 का आंसर हो जाएगा आपको 17 किलोमीटर। 99 का आंसर हो जाएगा आपको 48 आवर।
और 100 का आंसर हो जाएगा आपको 7.3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग सेट नंबर 12 को कवर करेंगे इस वीडियो के बाद। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।